वजन तेरा ना पूरा हुसी हजरत बाहू जे खुशी हजरत इलाही। अल्लाह के फजलो करम नाल ही असीं सारा काम मुकम्मल करना है जी। यानी तमीज़ मेरी है कि अल्लाह का फजल ही होएगा कि असीं इस मामले के अंदर मुकम्मल होवांगे जी। इलाज मुआलजे से सीखण अल्लाह का फजल जो है वो ही साढ़े नज़र होवे कि असीं उहदे फजल नाल ही कामयाब होना है। साडियां मेहनत अपनी जगह हर बंदे को करनी चाहिए जिन्नी होती है। तो अज साडा सबक मदारज मर्जी मदारज मर्श इस मौजू के पिछे सबक मेरे ख्याल होया। कोई साहब अगर इनू थोड़ा जा अगर रीड करे दोहराए फिर अगू चलिए। जी मुर्शिद इसमें सी कि 6 नब्ज़ां के मुताबिक यानी कि ना सेहत वालियां सारा कुछ दस्या। उस तो बाद हुण 6 मुदारज आई दस रहे सन अमराज के अलामा तहरीक तहलील और तस्कीन के बारे में बात हुई जी जी। हम मतलब अगर तहरीक है तो तस्कीन कितनी होगी, तस्कीन की अलामत की होंगी, अगर वो किसी के अंदर तहलील है तो उसकी अलामत की होंगी। चलो असी फिर इन्हों दोबारा जरा शुरू करने हैं ताकि रब्त बन जाए, तल्लक बन जाए। क्योंकि जी गल रब्त नाल होएगी वो जेन मशीन हो जाती है, तो जी टोटली होएगी वो मशीन होएगी। सफ़ा नंबर 6 सबक एक नबज में मर्ज के 6 मदारज। यानी जदों नबज बिगड़ेगी सेहत वाली तो वो 6 दर्जे होंगे। सब तो पहले जो दर्जा होएगा वो लज्जत होएगी। लज्जत की है, लज्जत का माना मफहूम है। एक आदमी कहता है कि मेरा दही खाने बड़ा दिल करता, वो बजाय पाइया से आधा किलो बड़ा दिल करता है। वो मर्ज का पहला दर्जा है। अगर उन्हें अपनी लज्जत को मद्देनजर न रखा, जरूरत को अगे रखा तो फिर तो मामला चलता रहेगा। कि जे उन्हें लज्जत के मुताबिक एक बंदा कहना मैनू सौन का यानी बड़ा दिल करता है भी मैं रोटी खावा तो फिर सौ जाए, रोटी खावा, ये मर्ज का पहला दर्जा है। इस तरह कोई बंदा कहे कि मैनू नफसानी ख्वाहिशात का हाँ जी कि मैं रोज़ या दिहाड़ी 2 बारी है, ये लज्जत है। ये पहला दर्जा है मर्ज का। समझ आ गई। अगला दर्जा वह की होएगा कि जिस पुर्जे की लज्जत लै रहा है, जिस सिस्टम की लज्जत लै रहा है, उस पुर्जे के अंदर, उस सर्कल के अंदर, उस मशीनरी के अंदर फिर उत्थे हबस पैदा हो जाएगी। यानी वो चीज़ उत्थे ज़्यादा चली जाएगी, जरूरतों ज़्यादा। हबस का मन होता है कि वो फिर जी ऑक्सीजन या जो आन जान का हवा का तरसील जो है वो घट जाएगा, जगह घट जाएगी, फिर उसे हबस पैदा हो जाएगा। हबस के अंदर भी अगर किसी का इलाज नहीं किया या उन्हें अपने आप को नहीं रोकया, फिर उसे कब्ज हो जाएगी। सर हबस के अंदर मरीज की महसूस करेगा यानी जिवें कहना यार मकान के अंदर हबस हो गई है, बाहर निकल गई, अंदर यार घबराहट जी हो गई है, मरीज घुटन महसूस करने लग गया। घबराहट घुटन आम साढ़े लक्षण समझ गए। उत्थे भी अगर असी इलाज नहीं कर सके, मर्ज न रोक सके, बंदा भी इस गल न समझ सकिया, फिर उत्थे कब्ज पैदा हो जाएगी। कब्ज का माना फिर ये होएगा कि वो चीज़ ब्लॉक हो गई है, हुण उहदे अंदर तुसीं ना कोई पा सकते हो, ये निकलने का भी रास्ता जिहड़ा ना सख्त हो गया है, यानी जाम हो गया जी। इसका माना
कब्ज़ कब्ज़ दे अगर तुसी इलाज ना कर सके तो फिर उस जगह पे जिथे वो चीज़ कब्ज़ होके रुक गई है उस मकाम दे ते सोजिश पैदा कर देगी वही चीज़ जी रुकी हुई है जी समझ आ गई सोजिश पैदा हो गई अगर तुसी सोजिश से भी इलाज ना कर सके और मरीज को भी ना समझ आई और मरीज भी ना समझ सकिया फिर की होएगा फिर सोजिश वाले मकाम पे वर्म आना शुरू हो जाएगा वर्म का मानो मफहूम समझ लो सीधा सीधा अगर एक आदमी किसी जमीन पे गिर पैदा है उन्होंने रगड़ बजती है या कोई भी चोट आती है लेकिन उसे खून नहीं निकलता खाली रगड़ी है जेन च रखना बात जी खाली रगड़े तो कुछ देर तो बाद वो जगह सुजनी शुरू हो जाएगी जी ये पहले सोदे सी यानी रगड़ वजी सी फिर उसे बर्म आना शुरू हो गया समझ आ गई जी जी है वो बर्म है अगर तुसी बर्म को भी इलाज की शक्ल के अंदर अगर ख़त्म ना किया तो फिर उसे चुरड़ियाँ जियां पैनियां शुरू हो जाएगियाँ उसका जोड़ा है वो जोर से चला जाएगा कमजोरी जा जाएगा जी समझ आ गई मसलन एक आदमी की रात को जाड़ में दर्द शुरू हो जाती है या कन में दर्द शुरू हो जाती है वो 2-4-5 घंटे इस तरह तकलीफ से गुजारन के बाद अचानक उन्हें नींद आ जाती है जो सुबह उठता है तो वो दर्द वाली मकाम सुजी हुई होगी लेकिन दर्द घट जाएगा यानी सोजिश नाल दर्द सी जी ये दर्जे ने तहरीक दे हुण अगर वह मुनासिब इलाज होया फिर तो वो सुबह तक ना बरम होएगा ना कुछ हो बिल्कुल ठीक होएगी और अगर इर्तकाई अमल होया अपने आप होया सही इलाज ना किया तो फिर की होगा सुबह के टाइम बरम होएगी और ऐसा ऐसा जगह जी ना ढिली होनी फिर बाद शुरू हो जाएगी अगर सोजिश का मुकाम होएगा ना करता हाँ तो रतूबात ते तस्कीन के मुकाम ते होंदियां मैं तो वधिया जी जिक्र ही नहीं किया ये लेक्चर हो गया नहीं ना फिर सवाल नहीं हाँ सवाल बात से कर रहे हैं मैं 6 दर्जे पहले समझा ज़ोफ़ आखिरी दर्जा है यानी वो चीज़ फिर लटकनी शुरू हो जाएगी और जो मसूरा जरा ना वो जो पहले दर्द कर रहा सी फिर उत्थे बरम आ गया फिर वो पोला पोला हो जाएगा नरम ये 6 दर्जे साढ़े मरज़ के 6 दर्जे ने समझ आ गई इतनी एक बड़ी बारीक गल है समझ के आगे चला और वो जिन्नी बारी उन्होंने दोहराओगे वो एक नवा निखार जो है आंदा छठा ज़ोफ़ आ गया हुण 6 ही मर्ज़ के दर्जे और साढ़े जिस्म के अंदर छे ही मुकाम ने इस तरह ही हर तहरीर ने इतने हूँ असी थोड़ा जा पीछे आ जाएंगे अमूरे तिबिया जी इस सबक को समझने वास्ते असी अमूरे तिबिया दे आ गए अमूरे तिबिया किन्ने ने 6 अमूरे तिबिया 6 ने सब तो पहले मिजाज सब तो पहले मिजाज कह लो कैफियत कह लो एक चीज़ का नाम है
यानी सर्दी गर्मी खुश्की गर्मी ये सब मिजाज हैं। सर्दी गर्मी करी खुश्की वगैरह ये सारे साढ़े मिजाज ने, ये साढ़े मिजाज ने। हुण मिजाज ये पहला दर्जा यानी अमूरे किरिया का, यानी साढ़े अंदर जिहड़ी चीज़ जा रही है सब तो पहले वो मिजाज बनता है। सब तो पहले मिजाज बनता है। मिजाज के बाद फिर खिल बन रही है, खिलत तो बाद फिर आज़ा बन रहे हैं, आज़ा तो बाद फिर कवा बन रहे हैं, कवा तो बाद फिर अफ़ाल हो गए हैं। अफ़ाल जिहड़े ने वो अगों कुव्वत पैदा कर रहे हैं। समझ आ गई है? अच्छी चीज़ां हुण असीं वो 6 चीज़ां जिहड़ियां ने लज़्ज़त अबस कबर सोज़श मरज़ ज़ौक़ नूं हुण इत्थे असीं टच करना बड़ा अहम सबक है जी। मसलन अगर मर्ज़ मकाम लज़्ज़त मर्ज़ अगर मकाम लज़्ज़त है तो मिजाज मुतासर हो जी। मिजाज यानी मर्ज़ जरिए मिजाज चुकेगी। एक कैफियत कह लो जी। राती किसी बंदे ने ठंडे 2 गिलास पी लिया, सवेरे उठ के पता लग गया उसका अजे खिलत नहीं बनी, उसका सिर्फ मिजाज ही खराब हो गया। नहीं समझ आएगी? खिलत नहीं बनी, सिर्फ मिजाज ही खराब हो गया, कैफियत ही बदल। अगर लज़्ज़त वाले मकाम से तो फिर मिजाज से मर्द होगी। और अगर मरज़ चली गई है लज़्ज़त तो अगे हवस वाले मकाम पे तो फिर उसकी खिलत जी है यानी सौदा सफरा फलरम जो है वो मुतासिर है। समझ आ गई? अगर नफस चली गई है मरज़ चली गई है कब्ज़ वाले मकाम पे फिर उसे आज़ाद मुतासर हो, पुर्ज़े मुतासर होंगे। और अगर मर्ज़ चली गई है सोज़श वाले मकाम पे फिर ओदी जी रूह है अरवाह है जी उथे अंदरों जी चीज़ रूह की शक्ल से बन के जिसम में मिली सी वो मुतासर हो जाएगी। सोज़श वाले मकाम पे रूह मुतासर हो जाएगी और बरम वाले मकाम पे हुकूमत मुतासर हो जाएगी। और छठा दर्जा जो है जो ज़ौफ़ होएगा तो फिर अफ़आल जिहड़े ने वो मुतासर हो जाएंगे, यानी फालज कह लो कमज़ोर कह लो जी। तो 6 मदारज मर्ज़ और 6 दर्जे अमूरे किरिया दे ये नाल एन मुतासर होंगे। जो जो मर्ज़ अगे बढ़ती जाएगी जो वो पुर्ज़े जिहड़े ने वो मर्ज़ का शिकार ये नहीं होएगा कि मर्ज़ लज़्ज़त और हवस वाले मकाम पे वे उसकी रूह मुतासर हो गई है। इंज नहीं है जी, इंज नहीं है। यानी मदारज मर्ज़ के नाल ही सिस्टम जिहड़ा है जिसमें इंसानी का जी वो मुतासर होएगा और उस मुतासरा मकाम में तबीब का काम है इलाज मुआवजा तो उसे तरतीब नाल करना है, लेकिन मद्देनज़र जरूर रखे क्यों कि उन्हें जो अलामतां दसनियां ने ना तो उन्हें फिर इसे सबक तो उन्हें अलामतां दसनियां ने कि मकामे हबसे लज़्ज़ते हबसे कबद सोज़शे वरमे ज़ौक़े हुण इहदियां अलामतां जिहड़ियां ने वो अगे तुहानूं याद करावांगे कि अगर मकामे लज़्ज़त के अंदर अगर कोई आदमी है तो उहदियां अलामतां की होणगियां क्योंकि उत्थे मिजाज मुतासर होएगा। फिर हवस से आ जाएगी, फिर उत्थे उसकी खिलत मुतासर हो जाएगी, फिर अगे आ जाएगी, फिर उसके आज़ाद मुतासर हो जाएंगे। तो फिर असी दसन लगे हाँ जी मरीज़ नूं अपने ज़हन च खाता रखना है कि मैं ये आज़ाद के उत्ते उंगल रखनी है, मैं ये मिजाज के उत्ते रखनी है जी।
मैं ये अखलाक की उम्र रखनी है जी। इस तरह वो 6 दर्जे वो सीन च जो होंगे फिर वो अटकल बच्चू कम नहीं करेगा। सोज़िश की इंटरेस्ट होएगा ये आ जाएगा कि अरबाह हाँ सोजश वाले मुकाम पे रूह मुतासर हो और मरम से हर वाले मकाम पे कवा मुतासर होगी और रूह में से रूह हर चीज़ जो अंदर जाके साढ़े एक पकदी है ना तो वो एक गैस बनती है अगर वो सही बन रही है तो रूह है और अगर वो मुताफन बन रही है गलत बन रही है फिर वो रिया है। बिल्कुल ये जोहर का नाम है। चलो गल समझ नफा जरा मर्जी हो गए गल समझ नहीं असं कहना यार अज मैं मेरी रूह जी ना अज खुशबाश नहीं खुश वो अंदर यानी जी रूह क्योंकि रूह के असी कायल हाँ ना जी सानू अल्लाह पाक ने कुरान से भी फरमाता है कि मेरी रूह है अमरी रूह है अमरे रब्बी जी एक अल्लाह का हुक्म है रूह ये लेकिन इतने असी तिबला सबक लवेंगे कि रूह जी है वो सानू इस तरह समझनी पैगी कि जी चीज़ असी खा रहे हैं उस चीज़ के अंदरों जी एक गैस बन रही है हवा बन रही है जी चीज़ खमीर उठ रहा है जी वो एक हवा की शक्ल है और अगर वो बिल्कुल यानी खालस है दुरुस्त है फिर वो रूह है और अगर वो मुतफन है वो पुरजा बीमार है तो फिर वो रिया ने रूह नहीं रूह और रिया के अंदर यह फर्क होगा। तो इस तरह ये 6 सबक जोड़े ने असी याद करांगे फिर अगों नबज़ दे नाल टच करांगे कि लज़्ज़त वाली नबज़ की होगी अबस वाली की होगी सोजिश वाली की होगी क्योंकि असी मरीज़ को दसना ना कि मर्ज़ लज़्ज़त वाले मकाम पे यानी मिजाज अंदर है या बात अंदर है या आज़ा अंदर है ये सारा सिस्टम इस नबज़ दे नाल ही मुकम्मल करना है। जेड़ा तबीब मरीज की कहानी सुन के दवाई देता है वो फेल हो जाएगा नाकाम हो जाएगा अलामत सुन के दवाई देता है नाकाम हो जाएगा। अगर वो मर्ज को मर्ज के दर्जिया समझ के दवाई देता है नहीं समझ आई तो वो कामयाब हो जाएगा। मेरी बात समझ आई लेकिन अफसोस कि असी अज अपनी तिब नूं यह सारिया चीज़ों तो खाली कर बैठे हैं। एक बंदा फोन करता हेलो हेलो साहब जी आ मरीज है इंज इंज होंगी है भाई की दे दें जी ये तरतीब गलत है इनू बदलिए सारे मिलजुल के समझाइए एक दूजे को। कल मैनू फोन करता है साडी कोई मरीज है हाँ जी तो उन्होंने यह अलामत है साडी उन्होंने एक यह भी अलामत है मैं उन्होंने यार सोच के यह दवाई दे दे वो नाल ही कहता जी उन्होंने एक टूटियाँ भी नाल लगियां ने मैं उन्होंने यार नाल यह भी दे दे वो फिर कहता नहीं भाजी वो पुराना सिर दर्द है यार सोच विचार करके फिर दे हूँ इनिया गल्लां ने जे वो आंदा जी मेरी जो साडी समझ च कोई नहीं आती तुसीं दसो मैं की दियां ते मैं आख्या जी तू उन्होंने जवाब दे दे ये परसों चौथ इंज होया उन्होंने जवाब दे दे यार तेरी मेहरबानी है। मेरी गुजारिश है कि असी इन्हां चीज़ों तो बाहर निकलीए अपनी तिब नूं जिस किस्म की ये एक रब नाल एक साबते नाल एक साइंसी तरीके नाल एक फितरी तरीके नाल साढ़े को है ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ प्रचार करिए ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ काम करिए नहीं समझे और ये अंदर कोई भी इंशाल्लाह तुम टाइम देंगे एंड दे तुम मेरे नाल कोई भी सवाल करिया जी तिब के अंदर रह के कि फलां मर्ज का इलाज किमें होएगा एमरजेंसी किमें होएगी रात को मर्द हो गई है फलां हो गई है फलां हो गई है असी सिवाए अस्पताल को की कर सकते हैं
इंशाअल्लाह मैं तुहानूं कुल्ली शाफी जवाब देंगा और तुसीं इंशाअल्लाह मुमकिन होगे। तो अज असबाब मुमरज़ा असबाब लज़्ज़त अबस कबल मदारज मर्ज़ और फिर वो मुतासरा मकाम अज यह दो चीज़ों का डेफिनेशन कराइया ने समझ आ गई। यानी मर्ज़ के मदारज और फिर वो मुतासरा मकाम जी सबक मुकम्मल याद करके अगली बारी इस तो अगला सबक शुरू करांगे कि मकाम मर्ज़ नूं समझण वास्ते साडे कोल की तरीकाकार है जी। क्या मरीज़ को पूछना है कि तेन की होया भाई तेन दर्द होंदी है तेन घुटनियां लगनियां ने तेन फलाना होंदा इंज नहीं करना बल्कि तुसां दसना उन्हें जी। और वो इंशाअल्लाह अगली नकल के अंदर पूरा सबक क्योंकि काफ़ी लंबा सबक होएगा ये पूरा सबक अगला जो है वो ये ही खर्च करांगे। लेकिन क्योंकि अगला इजलास शायद नहीं होएगा क्योंकि असीं उस तो अगले इजलास करांगे और बड़ी तफसील नाल पूरा पौना घंटा ये लवांगे कि अदालत के मर्ज़ नूं नबज़ तो किवें समझना है जी। और मैं फिर बात करना कि अगर कोई तबीब सही होवे उहदे कोल एक मरीज आ जाए ना वो मरीज को कोई पूछे ते ना वो मरीज को कुछ दसे और नबज़ देख के उहदे दर्जे नूं समझ के उस दर्जे की दवाई दे दे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्हें आराम ना आए। यानी इन्नी महारत जी इस इलम के अंदर हो सकती है अगर कोई करना चाहे। तो आज का सबक हो गया कोई सवाल अगर है